चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर लेकर आ गए ग्रामर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। यदि आप 9th 10th की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत नेसेसरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल में नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ही ब्लॉन्ग्स द रूम एंड सेट ऑन द चेयर। क्या कहता है, देखिए वाज क्रॉसिंग, हैज बीन क्रॉसिंग, हैड क्रॉस्ड और क्रॉस। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे क्या कहता है कि वह रूम में क्रॉस करता है और चेयर पर बैठ जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, यानी क्रॉस्ड हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन पूछता है इट वॉज पास्ट मिडनाइट। ठीक है, क्या कहता है, इट वॉज पास्ट मिडनाइट सो देयर वेयर पीपल इन द स्ट्रीट। ठीक है, देखिए फ्यू, ये फ्यू, एनी और क्या दिया गया है, लेस दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है कि इट वाज पास्ट मिडनाइट सो देयर वेयर फ्यू पीपल इन द स्ट्रीट। ठीक है, तो इसमें फ्यू फिल कर सकते हैं। क्या फिल कर सकते हैं, फ्यू फिल कर सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका जो ये है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो क्या है, कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल मीन्स, यानी कंटिन्यूअल का मतलब जो सब पूछा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअल मीन्स क्या दिया है, गोइंग ऑन विदाउट स्टॉपिंग। यहाँ क्या दिया गया, ऑक्यूरिंग रिपीटेडली ऑल द टाइम। सी में दिया गया ऑलवेज और डी में दिया गया नेवर एंडिंग। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिससे पूछा गया है कि कंटिन्यूअल का मीन्स क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है, देखिए इसका जो होता है ऑक्यूरिंग रिपीटेडली ऑल द टाइम। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी में आप टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछता है क्या क्या दिया गया है, वेलोटीसी टीडी नेरियन। ठीक है, मीन्स, ठीक है, भेले क्या कहता है, वेली टीडी नेरियन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स पूछा गया है। ठीक है, अब इसका मतलब जो होता है वो सीकिंग टू रिकवर हेल्थ होता है, या वन हु, देखिए ऑप्शन आपका दिया गया वन हु वांटेड आइडली दिया गया है। आगे आपका दिया गया वन हैज एज अबव 80 या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी। क्या दिया गया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए को हम जो है सो टिक लगा सकते हैं। ठीक है, क्या है, सीकिंग टू रिकवर हेल्थ। चले अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखा, स्किप ना करें। यदि चैनल में नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, आई एम नॉट ओल्डर। ठीक है, आई एम नॉट ओल्डर थैंक यू ब्लैंक्स है। आई एम नॉट ओल्डर थैंक यू ब्लैंक्स। ऑप्शन में दिया गया आर नॉट, एम नॉट, वेयर नॉट, एम आई। ठीक है, जिसे कहता है कि आई एम नॉट एल्डर देन यू, इसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, एम आई फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम एम आई को टिक लगा सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आई एम नॉट एल्डर, ठीक है, देन यू, तो एम आई का हम यूज यहाँ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। आशा करते हैं पूरा क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आता होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में पूछता है, देखिए इट गिव्स मी ए मेंस प्लेजर
belongs you to the party। ऑप्शन में दिया गया है टू इनवाइट, फॉर इनविटेशन, इन इनवाइटिंग, और डी में दिया गया है इनवाइटिंग। ठीक है, तो 6 आपका जो होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इन इनवाइटिंग। जिसे हम क्या कहते हैं कि इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर इन इनवाइट यू टू द पार्टी। ठीक है, तो इन इनवाइट हम फिल कर सकते हैं, इसमें क्या फिल कर सकते हैं, इन इनवाइट। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, टोटल आपको हम 30 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडियम यूज्ड इन द सेंटेंस। क्या गया, कहा गया देखिए, विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इडियम यूज्ड इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको जो है सो करेक्ट वर्ड के बारे में, फॉर्म के बारे में कहा गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का अगर राइट आंसर, अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ही डिड नॉट न्यू द ABC। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे कहा गया है ही डज नॉट नो द ABCD। ठीक है, आगे सी और डी का ऑप्शन देखेंगे तो क्या पूछा गया, ही डिड नॉट नो द ABCD ऑफ। ठीक है, अगला कहेंगे ही डज नॉट नो द ABC ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपको हम बता रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आप टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सीज। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म जैसे क्या कहा गया है, जैसे आप नाउन को पढ़े होंगे, नाउन 5 प्रकार के होता है। ठीक है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब देखिए इसमें नाउन क्या कहा गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म ऑफ सी इज। ठीक है, अब इसमें जो सो फॉर्म सी है, तो देखिए क्या है, देखिए अब कहा गया है, देखिए सीइंग, साव, सीन, साइट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका जो होगा आपको क्या हो जाएगा, अगर हम टिक लगाएंगे तो हम साइट में जो सो, जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो फॉर्म होता है सी होता है, वो क्या होता है, साइट होता है। क्या होता है दोस्तों, साइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है कि प्लेइंग फुटबॉल ही प्लेज ब्लॉन्ग्स प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, ब्लॉन्ग्स दिया गया पहले, प्लेइंग फुटबॉल ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हमको ढूंढना है। ठीक है, अब इसमें बिसाइड दिया गया है, बिसाइड्स दिया गया है, बट दिया गया, आल्सो दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें हम फिल करेंगे तो बिसाइड हम फिल कर सकते हैं। क्या फिल कर सकते हैं दोस्तों, जैसे बिसाइड्स प्लेइंग फुटबॉल ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसमें हम बिसाइड्स फिल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए अगला क्वेश्चन में आपका पूछा गया है ही टुक ब्लैंक्स विद हिज वर्क। ही टुक ब्लैंक्स विद हिज वर्क। ठीक है, तो इसमें जैसे दिया गया है ट्रबल दिया गया है, पेंस दिया गया है, लिप दिया गया है और रेस्ट दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, इसमें हम पेंस लगा सकते हैं, ही टुक पेंस विद हिज वर्क। ठीक है, चलिए अब हम इसमें क्या फिल कर सकते हैं दोस्तों, पेन को जो सो पेन्स को हम फिल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, विच एमोंग द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अंडरस्टैंड। देखिए क्या कहता है, विच एमोंग द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स अंडरस्टैंड फुल्ली। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको एप्रीहेंड दिया गया है, प्रिटेंड दिया गया है, डिस्कस दिया गया है और कंप्रेहेंड दिया गया है। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा कंप्रीहेंड में हम टिक लगा सकते हैं। किस में लगाएंगे, कंप्रीहेंड में टिक लगाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है राइट आंसर दिया गया है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में आपको 12 नंबर का क्वेश्चन में 12 नंबर का क्वेश्चन में आपको क्या पूछता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि इट इज टाइम, इट इज टाइम, 12 नंबर क्वेश्चन का। आई वेंट टू बेड, आई गोट, आई गो टू बेड, आई एम गोइंग टू बेड, ठीक है, आई शेल गो टू बेड, ठीक है। अब इट इज टाइम जो होगा वो आप जो है सो 12 नंबर का क्वेश्चन आई वेंट टू बेड हम कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें, इट इज टाइम आई वेंट टू बेड, ठीक है। इसमें राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 12 का ए में दिया गया है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन, जैसे ही फिल्ड द ग्लास विद वाटर टू द, ही फिल्ड द ग्लास, ठीक है, ही फिल्ड द ग्लास वाटर, सॉरी ग्लास विद वाटर टू द, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, मार्जिन दिया गया है, एज दिया गया है, ब्रिम दिया गया है, बॉर्डर दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो आपका ब्रिम दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हम सी में टिक लगा सकते हैं, ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछता है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल, टू मैनी कुक्स स्पॉइल, ठीक है। तो टू मैनी कुक्स स्पॉइल है, अब द ब्रॉथ है, द वाइन है, द फूड है, नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका द ब्रॉथ में हम टिक लगा सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का जो है सो ऑप्शन नंबर हम ए में जो है सो हम टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, यू आर 20 एयर वर्ल्ड, यू आर 20 एयर वर्ल्ड, तो डोंट यू, आर नॉट यू, डाई नॉट, एट, या आर यू, ठीक है दोस्तों। तो आप ये पढ़े होंगे, इसमें आर नॉट यू लगा सकते हैं, जैसे यू आर 20 एयर वर्ल्ड आर नॉट यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम बी में टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में सही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो क्या कहता है, वैल्यू थैम्पी, ठीक है, वैल्यू थैम्पी ड्रॉ ब्लैंक से ब्रेव फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। ये क्या कहता है कि वैल्यू थैम्पी डालवा ब्लैंक से ब्रेव फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो यहाँ हम पुट अप लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं दोस्तों, पुट अप का जो सो हम ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन हम पुट अप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुट अप होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में कहता है कि द एडवर्ब ऑफ ब्रेव इज, अब ब्रेव का एडवर्ब है, ठीक है, इसको सिलेक्शन करना है हमको। ब्रेवली है, ब्रेव है, ब्रेवो है, ब्रेवली है, ठीक है। अब ब्रेव का एडवर्ब हमको इसमें से सेलेक्ट करना है कि, तो आप जानते होंगे कि ब्रेव का जो एडवर्ब होता है वो क्या होता है, ब्रेवली होता है। क्या होता है दोस्तों, ब्रेवली होता है। यदि एडवर्ब आप पढ़े होंगे तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछता है कि द मीनिंग ऑफ मेक आउट, मेक आउट का मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। तब मेक आउट का जो मीनिंग पूछा गया उसमें क्या दिया गया, देखिए रीड दिया गया है, बिल्ड दिया गया है, अंडरस्टैंड दिया गया है, रिकॉग्नाइज दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। मेक आउट मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड, ठीक है। यानी मीनिंग ऑफ मेक आउट का अंडरस्टैंड में हम टिक लगा सकते हैं, यानी अंडरस्टैंड को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछता है, 90 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कम वाट में आई सेल ए डियर, ठीक है, ठीक है, ब्लैंक्स माई प्रिंसिपल्स,
ऑप्शन दिया गया, विद दिया गया, टू दिया गया, वन दिया गया, अपन दिया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 90 नंबर का। इसमें जो है सो हम टू में टू माई प्रिंसिपल यानी टू इसमें हम फिल कर सकते हैं। क्या फिल कर सकते हैं दोस्तों? टू फिल कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द वर्ड विच मीनिंग स्मॉल ब्रांच। इसमें से वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए बोला किसके मतलब जो स्मॉल ब्रांच होता है, ठीक है। आप बिट दिया गया, स्टिक दिया गया, ट्विक दिया गया, लॉग दिया गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा वो ट्विक होगा। क्या होगा? ट्विक होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछता है द बुक इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो इंट्रोडिंग दिया गया है, इंट्रिंसिक दिया गया है, एंटिन दिया गया है और इंस्ट्रक्टिव दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा? यानी इंस्ट्रक्टिव होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया? ध्यान दीजिएगा। चूज द वर्ड दैट इज क्लोइड इन मीनिंग टू द वर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। आपने जो है सो चूज द वर्ड, इसमें से वर्ड को चुनने के लिए हमको मिल रहा है, उसका मतलब इम्यूनिटी वर्ड का जो मतलब होता है वो आपको क्या होता है? देखिए डिजिनक्लिनेशन दिया गया है, ठीक है। डिजिनक्लिनेशन दिया गया है, फ्रीडम दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है, आपात दिया गया है, ठीक है। यानी 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर अगर हम सर्च करेंगे तो प्रोटेक्शन हम हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? प्रोटेक्शन में हम टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर का क्वेश्चन फाइंड द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है। फाइंड द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है। अब दिया गया है, देखिए कॉलेजेस दिया गया है, इनकॉलेजेस दिया गया है, पीसीएस दिया गया है और मजिस्ट्रेट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से हमको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर यदि हम सेलेक्ट करेंगे तो आप मजिस्ट्रेट में टिक लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ पोएट्री का प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। आप पोएट्रीज होगा, पोएट्री होगा, आप पोएम्स होगा, आप पोएम होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पोएट्री का जो प्लूरल होगा वो हमको सेलेक्ट करना है। तो पोएट्री का जो प्लूरल होगा वो पोएट्री होगा। क्या होगा दोस्तों? पोएट्री होगा। और ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए पर्सन हु इज द बिटवीन 80 एंड 90 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो नॉन गैनियम दिया गया है, ऑक्टोजेनियन दिया गया है और गाड्राजेनियन दिया गया है और सेप्टुजेनियन दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी आपका है आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द ब्यूटी क्या है? द ब्यूटी ऑफ थाउजेंड ऑफ मैंडल्स ब्लैंक इन चैटिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ईज हम लगा सकते हैं। इसमें क्या लगा सकते हैं दोस्तों? ईज का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसलिए ईज इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया देयर इज नॉट ब्लैंक्स इन द बॉटल, ठीक है। तो इसका ओनली मिल्क हम भर सकते हैं। देयर इज नॉट ओनली मिल्क इन द बॉटल, ठीक है। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? ओनली मिल्क होगा। क्या होगा दोस्तों? ओनली मिल्क में जो है सो ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय काउच, एक आ गया ब्लू ग्रो ब्रे लॉ, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनिल लॉ, ठीक है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय काउच लॉ, ठीक है। हम लॉ फिल कर सकते हैं। इसमें क्या फिल कर सकते हैं दोस्तों?
ऑप्शन नंबर डी विल बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 29वां नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई थिंक आई हैड बेटर ब्लैंक्स इन ट्रेनिंग। ठीक है, तो गॉट है, गेट है, गेटिंग है, इज गेटिंग है। ठीक है, इसका राइट आंसर हम गेट फिल कर सकते हैं। क्या फिल कर सकते हैं दोस्तों? गेट को जो सो फिल कर सकते हैं। गेट ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? लास्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है ब्यूटीफुल गर्ल इज ऑलवेज बिलोंग्स ऑफ अदर गर्ल इज ब्यूटी। ठीक है, इन वी एस में हम फिल कर सकते हैं। आपको क्या इनवी दिया गया है, इनविट दिया गया है, इनविटफुल दिया गया है, इनवीएस दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? इनवीएस होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।